आज शास्त्री प्रथम खंड हर्षवर्धन के विषय में चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उस उत्तरी भारत में अपना बहुत ही मजबूत साम्राज्य स्थापित किया था। वह एक हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब को छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। बंगाल का शासक शशांक था। शशांक के मृत्यु के बाद हर्षवर्धन का राज्य बंगाल पर भी हो गया। उत्तरी भारत में, संपूर्ण उत्तरी भारत में करीब करीब हर्षवर्धन का राज्य था। ईसा की 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम थानेश्वर था। थानेश्वर में राजा प्रभाकर वर्धन राज किया करते थे। वे बड़े वीर पराक्रमी शासक थे। राजा प्रभाकर वर्धन ने महाराज के स्थान पर महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधि प्राप्त की थी। राजा प्रभाकर वर्धन 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मालवों, गुर्जरों और हूनों को पराजित कर चुके थे, किंतु राज्य के उत्तर पश्चिम सीमाओं में प्रायः हूनों के छिटपुट उपद्रव हुआ करते थे। उनके राज में हूनों द्वारा कुछ न कुछ उपद्रव किया जाता था। राजा प्रभाकर वर्धन की रानी यशोदामती थी। रानी यशोदामती के गर्भ से 590 ईस्वी में एक परम तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वहीं बालक आगे चलकर भारत के इतिहास में राजा हर्षवर्धन के नाम से विख्यात हुआ। बहुत ही तेजस्वी और प्रतिभावान व्यक्तित्व का धनी हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन का राजवर्धन का नाम का एक भाई भी था। राजवर्धन हर्षवर्धन से करीब 4 वर्ष बड़े थे। हर्षवर्धन की बहन राजश्री उससे लगभग 1.5-2 साल छोटी थी। इन तीनों भाइयों बहनों में इतना स्नेह और प्रेम था कि एक दूसरे के प्रति इन लोग का लगाव काफी था। हर्षवर्धन का जन्म थानेश्वर, जो वर्तमान में हरियाणा भारत में हुआ था। थानेश्वर जो है वो 51 शक्ति पीठों में से एक है। हर्ष के मूल और उत्पत्ति के संदर्भ में एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, जो कि गुजरात राज्य के गोंडा जिले में है। हर्षवर्धन का एक भाई एवं एक बहन
थी। उसके काल में कन्नौज में मखौरी वंश के राजा अवंती वर्मा का शासन था। कुछ दिनों के बाद हर्षवर्धन का सिंहासन रूढ़ होने का समय आया। हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हो गई, उसके पश्चात राजवर्धन जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, उनका शासन हुआ, उन्हें राजा घोषित किया गया। पर मालवा नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की दुर्भी संधि वश राजवर्धन मारा गया। अर्थात थोड़े दिनों के बाद राजवर्धन की हत्या हो गई। हत्या होने के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को राज्य सौंप दिया गया। बहुत कम आयु में ही हर्षवर्धन को, जो उसके खेलने कूदने का समय था, उसी वक्त उसको राज्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। राजा शशांक के खिलाफ युद्ध के मैदान में हर्षवर्धन को उतरना पड़ा। हर्षवर्धन के भाई की हत्या शशांक द्वारा ही की गई थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति बन गई। काफी उपद्रव होने लगे। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन में राजनीतिक स्थिरता आई। उसके पश्चात जब स्थिरता हो गई शासन में, जब उसका पूरी पकड़ हो गया, उसके बाद महान सम्राट हर्षवर्धन ने लगभग आधी शताब्दी तक 590 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक अपने राज्य का चौमुखी विकास किया और काफी विस्तार किया। हर्षवर्धन ने पंजाब को छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्षवर्धन के लगभग आधी शताब्दी तक राज किया। इन वर्षों में हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल, बल्लमीपुर तक कर लिया। उसने आर्यावर्त को भी अपने अधीन कर लिया। हर्षवर्धन के कुशल शासन में भारत तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा था। काफी विकास हुआ, काफी विस्तार हुआ शासन का, राज्य का विकास हुआ। हर्षवर्धन के शासन में आर्थिक रूप से काफी प्रगति हुई। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान के एक क्षेत्र में उसको रोक दिया गया। इसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। हर्षवर्धन के अभियान के दौरान उनकी सेना में करीब 1 लाख से अधिक सेना थी। यही नहीं, सेना के साथ लगभग 60,000 घोड़े भी उसकी सेना में था। लेकिन दुर्भाग्यवश हर्षवर्धन को बदामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया। एहोल प्रस्तुति ईस्वी 634 में इसका उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के शासक पुलकेशित ने द्वितीय ने पराजित किया। 6वीं एवं 8वीं ईस्वी के दौरान
दक्षिण भारत में चालुक्य बड़े शक्तिशाली थे। इस साम्राज्य का प्रथम शासक पुलकेशन 540 ईस्वी में सत्तारूढ़ हुआ था और कई शानदार विजय हासिल कर उसने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके पुत्र कीर्तिवर्मन एवं मंगलेशा कोंकण के कई हिस्से सहित अपने पड़ोसियों के साथ कई युद्ध करके सफलताएं अर्जित की, अपने राज्य का काफी विस्तार किया। कार्तिक वर्मन का पुत्र पुलकेशन द्वितीय चालुक्य साम्राज्य के महान शासकों में एक था। उसने लगभग 34 वर्षों तक राज्य किया। अपने लंबे शासन काल में उसने महाराष्ट्र में अपनी स्थिति काफी मजबूत की। वो दक्षिण के बड़े भूभाग को भी जीत लिया। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि हर्षवर्धन के विरुद्ध रक्षात्मक युद्ध लड़ना था। हर्षवर्धन द्वारा कुछ रचनाएं भी की गई थी। उन रचनाओं में रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागरानंद नामक नाटिकाओं का रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। कादंबरी के रचयिता कविवान भट्ट उनके यानी हर्षवर्धन के बहुत अच्छे मित्र थे। अच्छे मित्रों में से कविवान भट्ट ने हर्ष रचित विस्तार से लिखा और उसमें हर्षवर्धन के पूरे अभियान की वर्णन किया। हर्षवर्धन अपने समय में बहुत ही पराक्रमी राजा था। उसके शासन में स्थिरता थी और उसका सैन्य बल बहुत ही मजबूत था। आगे हम इस पे वार्ता करेंगे कि हर्षवर्धन के और भी चीन के साथ क्या संबंध थे। चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध थे हर्षवर्धन के, और इस विषय पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।